मकर संक्रांति गणतंत्र दिवस के मौके पर श्रीमती सुधा सिंह पत्नी अमरजीत सिंह की तरफ से नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। व्यापार मंडल समिति बांसगांव रजिस्टर्ड का भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। व्यापार मंडल समिति बांसगांव रजिस्टर्ड का भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज प्राथमिक विद्यालय दोनखर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रभाकर कुमार दुबे जूनियर जज सिविल कोर्ट खलीलाबाद रहे। विशिष्ट अतिथि में अरविंद उर्फ बिट्टू राय, जिला पंचायत सदस्य अमन उर्फ लक्की चंद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवाजी सिंह, पूर्व चेयरमैन अंशुमान सिंह, भानु प्रताप सिंह, मास्टर महेंद्र पाल सिंह, मास्टर विजय कुमार सिंह, बबलू जी रहे। संचालन राजू सिंह ने किया। पत्रकारों और विशिष्ट अतिथियों का अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। आज का ये कार्यक्रम विफल करने के लिए कुछ लोगों ने कूट रचित रचना रच करके, चाहे यहाँ का प्रतिनिधि नेतृत्व करता, रहनुमाई करता हो, चाहे स्थानीय अधिकारी हो, किस रूप में मना किया गया, किन परिस्थितियों में न आने के लिए वो बाध्य हुए, वक्त जवाब देगा। शुरुआत करने की बात कही गई तो हेडमास्टर द्वारा यह बताया गया, साहब जब तक इसका परमिशन बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं कराया जाएगा तब तक यह कार्यक्रम संपन्न नहीं कराया जा सकता। कार्यक्रम किसी भी रूप में यहाँ न कराया जाए, लेकिन यह कार्यक्रम घोषित और घोषणा हो चुका था। बबलू जी चले गए, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनको भी मैंने ही अध्यक्ष बनवाया था। उस समय मैं व्यापार मंडल का जिला का उपाध्यक्ष था। लेकिन घना दोहन इस रूप में शुरू हुआ कि जैसे यहाँ के व्यापारी कामधेनु हैं और जैसे चाहिए वैसे दूध दूध करके पी लीजिए और मार्केट में बेच दीजिए। मैंने आग्रह किया कि व्यापारियों का हित तभी है जब यहाँ शोषण बंद। शोषण एक प्रकार का नहीं होता था, कभी उनसे 100-200 रुपए चंदा लगा दिए जाते थे, मार्केट में टैक्सी स्टैंड की वैध वसूली करा दी जाती थी, और तो श्मशान घाट पे यह अतिशयोक्ति है अशोक भैया, बढ़लगंज में 50 रुपए कर लिया जाता है, यहाँ 400 रुपए व्यापार मंडल का अध्यक्ष लेता। तो इस गठन का रजिस्ट्रेशन न होने पाए, एड़ी से चोटी लगा डाला। जब ये मेरे पास ये लोग आए तो मैंने कहा कि आपके समिति का रजिस्ट्रेशन होगा, और मैंने करवा करके इनको रजिस्टर्ड करा करके दे दिया कि मैं भी बांसगांव का एक छोटा मोटा व्यापारी हूँ। तो एक हिस्सा कहा गया है कि बाझिन क्या जाने प्रसव का पीड़ा, व्यापार का दर्द तो केवल व्यापारी जान सकता है, और हम लोगों ने उस दर्द को समझने का प्रयास किया, समाज में उस बात को बताने का भी प्रयास किया। हमने जागरूक किया कि आप जागरूक होइए, अगर आपसे अवैधानिक तरीके से कोई वसूली होती है तो निश्चित रूप से ये बंद हो। आपको मैं बताऊं, दशहरे और भरत मिलान के ऐसे पर्व पे व्यापारियों से जबरदस्ती वसूली होती थी। जब ये चार्ज मेरे पास आया तो एक नया पैसा वसूली कभी किसी ने नहीं किया, मैंने वसूली बंद कर। सब्जी मंडी के छोटे छोटे व्यापारी यहाँ से भागना शुरू किए, उनका भी जो ठेका होता था, मैंने कहा ये छोटी मार्केट है, इसकी तहबाजारी बंद किया जाए, और बंद करवा दिया। तमाम सारी ऐसी पीड़ा व्यापारियों की है जिसमें और व्यापारी केवल सामान देने लेने का काम नहीं करता है, वह समाज को जोड़ने का काम करता है, लोगों को मिलाने का काम करता है। इसके माध्यम से लोग मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वह देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आ गई है, 3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की अर्थव्यवस्था हो गई है। इसमें व्यापारी बंधुओं का विशेष योगदान है, और व्यापार से हम लोग, मैं भी जुड़ा हूँ, मेरे पिताजी भी व्यापारी हैं, इसलिए
बांसगांव ब्लॉक में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए जा रहे कैमरे के लिए प्रधानों को किया गया सम्मानित। बांसगांव ब्लॉक परिसर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत चौराहों पर लगाए जा रहे कैमरे के लिए ग्राम प्रधानों को सम्मानित करके प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस दौरान एसपी दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि आज से 25 वर्ष पहले समाज में शिक्षा चिकित्सा के रूप में हम पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित नहीं थे, परंतु आज के समय में हमारे बजट में मुख्य रूप से शिक्षा स्वास्थ्य शामिल हो रहा है। इसके साथ ही साथ अब व्यक्ति सुरक्षा पर भी बजट की बात करते हैं। इसका परिणाम यह है कि गोरखपुर जनपद में 231 ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं और हर ग्राम सभा कैमरे से आच्छादित हो गया है। इस दौरान ग्राम प्रधान सादिक अली, रूबी राय, सीमा देवी, तूफानी कनौजिया, सुनीता देवी, अंकित चंद्र, इंद्रावती, मनोज सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी व क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बड़हलगंज में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि वेंटिलेटर पर है कांग्रेस। गोला, गोरखपुर, बांसगांव संदेश। कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वह अपने इस लड़ाई में सफल नहीं होगी। वह वेंटिलेटर पर है। आने वाले समय में जनता सबक सिखा देगी। उक्त बातें मंगलवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बड़हलगंज में चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी के आवास पर पहुंचे और पत्रकारों से मुखाबिर होते हुए कही। इस दौरान भाजपा नेता महेश उमर, राजीव पांडे, अरविंद सिंह, पप्पू, निषाद, आनंद त्रिपाठी, मंटू चौबे, श्रवण, दुर्गेश मिश्रा सहित आदि लोग मौजूद रहे। कतवर में गैंगस्टर एक्ट का वांछित सातिर अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना खजरी गोरखपुर पर पंजीकृत मुआवजा संख्या 1/2022 धारा 3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अनूप कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गवासी राम स्वरूप लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम कटवर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए जगदीश पांडे। गगहा, गोरखपुर, बांसगांव संदेश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश पांडे बनाए गए, जिस पर विकास खंड गगहा रानीपार के निवासियों में हर्ष है। जगदीश पांडे ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर खुशी जताई और उन्होंने कहा कि मैं संघ के प्रति हमेशा उत्साहपूर्वक कार्य करूंगा। कोई भी कार्य संघ के लोगों की सर्वसम्मति से किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ सिंह ने जगदीश पांडे को प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए मनोनीत किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री एमएलसी अनूप गुप्ता ने कहा कि स्नातक चुनाव में ऐतिहासिक जीत का कार्यकर्ता दिखाएंगे दमखम। गोला, गोरखपुर, बांसगांव संदेश। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की महत्वपूर्ण बैठक रानीडीहा स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री एमएलसी अनूप गुप्ता तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह रहे। बैठक का शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर वंदे मातरम गीत के साथ शुरू की गई। जिले में एक मतदाताओं का मत भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के पक्ष में दिलाकर जीत का रिकॉर्ड बनाए। उन्वल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नहीं है कोई बजट। बांसगांव के अधीक्षक डॉक्टर के.एम. अग्रवाल ने बताया कि उन्वल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाउंड्री वाल के लिए किसी भी प्रकार की कोई बजट की जानकारी उनको नहीं है, जिससे बाउंड्री वाल कराया जा सके। बताया जा रहा है एक लेखा इन दिनों व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था। उन्वल स्वास्थ्य केंद्र पर जो बाउंड्री वाल बनना था, लोग वहाँ पे शौच कर रहे हैं स्वास्थ्य केंद्रों पे, क्या उसमें बजट आ गया है? नहीं, बजट का हमको नहीं पता, लेकिन अभी इसके लिए कोई आदेश नहीं आया। डीएम साहब के यहाँ से कुछ लोग आए थे जो कि जिनको क्या नाम चित्रित करने के लिए कार्यभार सौंपा गया था, जो कि बांसगांव में भी देख गए हैं, उन्होंने भी देख के गए हैं, तो वो अपना नाम जो के गए थे, देख के गए थे। अब डीएम साहब के सूचना में वो प्रेषित हो गया होगा, उसके आगे अभी कोई आदेश मेरे पास आया नहीं। एक व्हाट्सएप पे लेटर टहल रहा है जिसपे
सफाई नायक द्वारा निःशुल्क मास्क का किया जा रहा है वितरण। सफाई नायक सुशील मौर्य की तरफ से कोरोना के काल से ही लगातार गरीबों के लिए अपने मास्क बनाते हैं और फिर गरीबों को ले जाते वितरित करते हैं। उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। वह व्यक्तिगत अपने धन से सामानों को इकट्ठा करके मास्क बना के लोगों को वितरित कर कोरोना के प्रति जागरूक करते हैं। नगर पंचायत प्रशासन ने भी आपका कुछ सहयोग किया या सराहना की? नहीं, मुझे किसी का सहयोग नहीं है। मैं स्वयं जो सैलरी मिलता है उस सैलरी से मैं कपड़ा लेता हूँ और बढ़िया कपड़ा लेता हूँ। बढ़िया कपड़ा लेकर के मास्क स्वयं फर्मा बनाया हूँ। फर्मा बना करके उससे कटिंग करता हूँ, कटिंग करके सिलाई करके। कंबल वितरण का कार्यक्रम हवाई साबित हो रहा है। बांसगांव विधानसभा का आलम यह है कि कंबल पाने के लिए लोग रोजाना तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, परंतु जिम्मेदार कंबल देने के लिए तरह तरह की लतीफे बता रहे हैं। इस संबंध में जब स्थानीय लोगों से बातचीत किया गया तो पता चला कि वार्डों में भी कंबल का वितरण नहीं हुआ। वहीं सरकारी मिशनरियों में कागजों में रोजाना कंबल का वितरण हो रहा है। हुआ तहसील के द्वारा अन्य गांव में पहुंचा है, वार्डों में पहुंचता है, कहीं सुनाई नहीं दिया। तहसील मुख्यालय से भी हम लोग बगल में ही ऑफिस है, लेकिन अभी कंबल का वितरण कहीं नहीं देखा गया। कंबल का जो वितरण हुआ है तहसील के द्वारा क्या वार्डों में पहुंच पाया है? इसके बारे में कोई जानकारी